चार मीनार जो कि लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार जो लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, यह हैदराबाद तेलंगाना में है। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। दारुल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीति सेनॉय। दारुल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक प्रीति सेनॉय हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? मेघालय में। चेरी ब्लॉसम उत्सव प्रत्येक वर्ष मेघालय में मनाया जाता है। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितना प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो कि किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। 15%। निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है? निवेश बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? एक सदनीय विधायिका। एक सदनीय विधायिका संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? संविधान के 70वां संशोधन अधिनियम 1992 में। भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना मध्य प्रदेश में किया गया था। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सरबरीत सिंह। खाज या एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? आँख से। खाज या एक्जिमा रोग मानव शरीर के आँख से संबंधित है। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी हैं? महाराष्ट्र की। कौन सी पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? बिटुमेन। डेंड्राड्रोन और एक्सॉन किसके भाग हैं? तंत्रिका तंत्र के। डेंड्राड्रोन और एक्सॉन तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं? बैकोम मोहम्मद बशीर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निर्मित किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। काकोड़ी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में हुआ था। सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854 में। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में स्थापित किया गया था। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसकी स्थापना की थी? इंडिया लीग की। इंडिया लीग की स्थापना
शिशिर कुमार घोष ने 1875 में किया था। किस स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है? चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। कौन सी नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है? चिनाब नदी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? 239। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। जीका वायरस रोग मुख्यतः किस मच्छर के प्रजाति द्वारा संचालित विषाणु के कारण होता है? एंडीज। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920 में। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में किया गया था। सितंबर 2021 में किसने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है? अवनी लखेरा। भू राजस्व की कौन सी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी? रैयतवाड़ी। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? प्यादा को शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है उसने अशोक का विरोध किया था। यह कथन गलत है। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। यह कथन सत्य है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया। यह भी कथन सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया था उसकी स्थापना उसके दादा ने किया था। यह कथन सही है। द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? सुधा मूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? 50,000। 6 अप्रैल 1919 को किसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? रोलेट एक्ट। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? मैग्नीज। वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड। वेडिंग एल्बम नाटक के लेखक गिरीश कर्नाड हैं। देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? वाराणसी में। देव दीपावली नामक त्यौहार
वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। वह 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध का उत्पन्न करता है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित है। यह लूनी नदी की सहायक नदी है। अंडर 19 गर्ल सिंगल में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तस्नीम मीर। उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनः विकसित करने की योजना है? 10 हवाई अड्डों को 2024 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है? राजस्थान में। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? गोवा में। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? किर्गिस्तान। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किर्गिस्तान द्वारा किया गया। – 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया को। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? खंडवा में। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? भूटान में। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है। एड्स, रेबीज और बड़ी माता विषाणु के कारण होता है। एमबी का पूर्ण रूप क्या है? मेगाबाइट। एमबी का पूर्ण रूप मेगाबाइट है। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह। एप्पल संचार उपग्रह है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। पेप्सिन। आइरोब टूना क्या है? अधोजल ड्रोन। आइरोब टूना अधोजल ड्रोन है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B9। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? इंट्रोसियम 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? गंधक। गंधक एक अधात्विक खनिज है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है क्लॉक स्पीड के नाम से। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र में से कौन सा प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स। एक्स बैंड स्थैतिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? रिसेट 2B।
इनमें से एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है सिस्टीन। एक सुक्रोज अणु में कार्बन के परमाणु होते हैं 12। एक सुक्रोज अणु में 12 कार्बन परमाणु होते हैं। सुपर कंप्यूटर पर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? 1991 में। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन 1991 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? आयोडीन। सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है? मेगाहर्ट्ज में। सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जा सकता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? 0 केल्विन के। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? 22 दिसंबर को। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? इंदिरा गांधी आवास योजना। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार के वजह से। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। चोरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी 1931 में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था? मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। राजतरंगिणी के लेखक कलहण थे। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खाद्य और अनाज उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्य और अनाज उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1932 में। पुनः समझौता पर हस्ताक्षर 1932 में किया गया था। पुनः समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। भारत में प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग केरल के चुनावों में 1982 में किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। यह अंतरिक्ष में 1984 में गए थे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? मूलभूत नागरिक सुविधाएं से।